घर यानी मनाली में वो थी लंबे समय तक, जब तक कोरोना का समय चल रहा था। लेकिन अब चूंकि यातायात धीरे धीरे खुला है तो मनाली से मुंबई के लिए निकल चुकी हैं कंगना रनौत। कल पहुंचेंगी और इसके पहले ही मुंबई में माहौल काफी गर्म है। जैसा कि लगातार आप देख रहे थे, शिवसेना की तरफ से, संजय राउत की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कंगना पर निशाना साधा जा रहा था। उनके लिए अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी। उनकी अपनी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कंगना के खिलाफ किया जा रहा था। कंगना रनौत ने जैसा कि आरोप लगाया है, अब मुंबई वो पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मनाली से मुंबई के लिए कंगना रनौत निकल चुकी है। हालांकि बीएमसी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कंगना रनौत को क्वारंटीन किया जाएगा जैसे ही मुंबई पहुंचेंगी। साथ ही साथ शिवसेना ने भी साफ किया, संजय राउत ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वैसे अमर्यादित शब्द जिनका इस्तेमाल टीवी पर करना भी उचित नहीं समझते हैं। लेकिन कंगना रनौत ने खुली चुनौती दी और कहा कि अगर आप रोक सकते हो तो रोक लो, मैं मुंबई पहुंच रही हूं। जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं। जी 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 जी। तो कंगना रनौत जो कि मनाली से मुंबई के लिए निकल चुकी हैं, उन्होंने कहा कि मैं अभी मुंबई जा रही हूं और सीधी खुली चुनौती कंगना रनौत की, कोई रोक सकता है तो रोक ले। महाराष्ट्र या मुंबई भारत से बाहर नहीं है, यही बात कंगना रनौत ने कही। लेकिन यह बात शिवसेना को चुभ गई, संजय राउत को इससे मिर्ची लगी और नतीजा यह हुआ कि संजय राउत ने अब शब्द कहे कंगना के लिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कोई भी सार्वजनिक जीवन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहरहाल मुंबई जा रही है कंगना और उधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार भी कई तरह की तैयारियां पहले से ही कर रही है। एक तरफ अनिल देशमुख का यह भी बयान आया है कि ड्रग्स मामले में कंगना के ऊपर जो बातें कही गई हैं, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उनकी जांच हम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है, कंगना को क्वारंटीन किए जाने की भी बात कही जा रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे, कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार को सीधी चुनौती दी कि मैं पहुंच रही हूं मुंबई, आप रोक सको तो रोक लो। और उससे ठीक पहले यानी कि कल बीएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा कंगना रनौत के घर पहुंचे लोग, उनके ऑफिस पहुंचे, वहां नोटिस चस्पा किया गया, कुछ तोड़फोड़ भी की गई, पड़ोसियों को धमकाया भी किया। इस बात की भी जानकारी खुद कंगना ने दी कि कैसे बीएमसी के लोग उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी संगठित रूप से महाराष्ट्र का सरकारी तंत्र, चाहे पुलिस हो, चाहे बीएमसी कर्मचारी हो, चाहे महाराष्ट्र के नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, खुद गृह मंत्री हो, तमाम लोग एक ही मुहिम में जुट चुके हैं कि किसी भी तरीके से कंगना को महाराष्ट्र में आने से रोकना है और वही एकमात्र ध्येय नजर आ रहा है। फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कंगना रनौत इस वक्त अपने मनाली के घर से निकल चुकी हैं, सीधा मुंबई कंगना रनौत पहुंच रही हैं, जहां पर बीएमसी की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कहा गया था कि कंगना रनौत जैसे ही पहुंचेंगी मुंबई, उनको क्वारंटीन किया जाएगा कोरोना गाइडलाइन के चलते हुए। ये वही गाइडलाइन है जिनके चलते पहले भी बिहार पुलिस के संबंध में बीएमसी की, मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र सरकार की फजीहत हो चुकी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना रनौत जब मनाली में अपने घर से निकली, उस वक्त मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, साफ साफ यही कहा कि मुंबई जा रहे हो। इसके पहले उन्होंने मुंबई जाने का अपना इरादा साफ कर दिया था और यह भी एक चुनौती दी थी कि आप रोक सकते हैं तो रोक कर देखिए। उधर महाराष्ट्र सरकार से खबर आ रही है कि कंगना को क्वारंटीन किया जा सकता है और दूसरी तरफ उनसे जुड़े जो वीडियो वायरल हो रहे हैं ड्रग्स लेने के या ड्रग्स से जुड़े हुए, उनकी भी जांच करने की बात अनिल देशमुख कह रहे हैं। सवाल यही है कि क्या वाकई में कंगना के खिलाफ पूरी सरकार, पूरा सिस्टम महाराष्ट्र का लग गया है? और इस बीच एक और हम अपडेट आपको देते चलें, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान। जी हां, कंगना पर आरोपों की जांच होगी, जिसकी बात हम कर रहे थे। अध्ययन सुमन जो कि शेखर सुमन के बेटे हैं, उनके आरोपों पर अब जांच शुरू की जाएगी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। अब जो ड्रग्स के आरोप अध्ययन लगा रहे हैं उस वीडियो में, उस पर यह जांच शुरू करेगी महाराष्ट्र सरकार। देर से, बहुत देर से और बहुत देर से महाराष्ट्र सरकार को याद आया कि ऐसा कोई वीडियो भी है मार्केट में जिसकी अब जांच की जाएगी। सवाल यह है कि सोते सोते अचानक से अनिल देशमुख जागे क्यों? सवाल यह है कि कंगना रनौत की क्या चुनौती इतनी चुभ गई कि अब वो ऐसे बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे एक अभिनेत्री को, एक कलाकार को, एक महिला को घेरा जाए। कंगना मुंबई जा रही हैं, वो ताल ठोक कर कह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि अब तो हम ड्रग्स का एंगल ढूंढ कर निकालेंगे।